नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून 2025 को। सूर्य नारायण भगवान मेष राशि के जातकों के लिए आपके पराक्रम भाव तीसरे घर में पदार्पण हो रहा है और यहाँ पर एक महीना रह करके सूर्य नारायण भगवान आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। और थंबनेल में लिखा है बुध के घर में राजदरबार, चमत्कार बड़ा दमदार, ओम सूर्याय नमः। यह इस वीडियो का उपाय है और रेमेडी है, साथ में यह बीज मंत्र गुरु मंत्र भी है। यह वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि, मून साइन, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का समग्र विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक निवेदन मेष राशि के जातकों के लिए यह है कि यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखना ना भूलें। यह बीज मंत्र है, उपाय आपके लिए है और इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। विषय पर आते हुए, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं। कारक ग्रह हैं आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके पराक्रम, शौर्य, वीरता के घर में उनका पदार्पण होने जा रहा है एक महीने के लिए। और वहां पर पहले से ही गुरु महाराज बृहस्पति देव वहां पर विराजमान हैं और जो गुरु महाराज हैं वह भी आपके कारक हैं, आपके भाग्य विधाता हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तीसरा बहुत बड़ा जो आपके हक में बात जा रही है वह है आपकी राशि की स्वामी मंगल। वह भी आपके लिए कारक तो ही हैं, साथ में आपके कारक भाव पंचम भाव में विराजमान है। इसलिए सूर्य, गुरु और मंगल तीनों जो कारक हैं इनका कहीं न कहीं सामंजस्य, तालमेल बन रहा है और एक साथ बन रहा है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। और यह जो मेष राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है, जब जब सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि 30 दिनों में, इन 30 दिनों में 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य नारायण भगवान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। जिन जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे उनसे संबंधित राशियों का और उन भावों का फल भी आपको देने जा रहे हैं। एक बात और, सूर्य नारायण भगवान जहां भी जाते हैं, जहां रहते हैं, जहां दृष्टि देते हैं, वहां पर चेतना, चैतन्य, स्फूर्ति और मोटिवेशन, पराक्रम, पुरुषार्थ इसको देते हैं। इसलिए सूर्य नारायण भगवान जो जगदात्मा हैं, जग के प्रकाशक सूर्य हैं, जग को प्रकाश करने वाले हैं, वो जब आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं तो सबसे पहले उसी भाव की चर्चा करता हूं। आपके तीसरे घर में पराक्रम भाव में सूर्य नारायण भगवान को बहुत अच्छा बताया गया है, उनकी स्थिति को अच्छा बताया गया है। सूर्य यहां पर आपको जहां शौर्य देंगे, पराक्रम देंगे, वीरता देंगे, साहस देंगे, इन से संबंधित सारे कार्यों को आप कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर पाए। आपका साहस उन कार्यों को करने के लिए नहीं हुआ, उन सब अपने जीवन से जुड़े हुए कार्यों को आप बड़े पराक्रम से, धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक कर सकेंगे। ऐसी स्थिति सूर्य नारायण भगवान दे रहे हैं और वहां पर आपका भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य भाव पर सीधे गुरु महाराज वहां पर विराजमान हैं और भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है और वहीं भाग्य भाव पर सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश भी जा रहा है, उनकी भी दृष्टि जा रही है। दोनों का एस्पेक्ट भाग्य भाव से जुड़ रहा है और इसमें छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। टूरिज्म आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मीडिया में है, किसी भी प्रकार का मीडिया है, उसमें आपका कार्य बहुत अच्छा निखर करके सामने आएगा। आपका रोजगार उससे और अधिक बढ़ेगा। यदि आप मीडिया में हैं और यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि के जातकों के लिए। अब जब सूर्य नारायण भगवान 15 जून को
बुध की राशि आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 15 जून से 22 जून तक मृगशिरा जो मंगल का नक्षत्र है, आपकी ही राशि का नक्षत्र है, उसमें गोचर करके क्या करेंगे, आपकी राशि को दोहरा लाभ देंगे, अच्छा लाभ देंगे। अर्थात आपका व्यक्तित्व में निखार, एक पैनापन आएगा और प्रोग्रेसिव उसमें सुधार होगा। आपका व्यक्तित्व निखार जब उसमें आएगा तो आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपकी बात करने की जो शैली है, भाषा शैली है, उसमें सुधार होगा। व्यक्तित्व के निखार के कारण ही आपके बिगड़ते हुए कार्य बन सकेंगे और साथ में आपका जो ऑरा है, ऑरा बहुत उत्तम कोटि का होगा, विकसित होगा। साथ में स्वास्थ्य को भी यह लाभ देने वाला होगा। केवल आपने अपने खान पान में विशेष ध्यान देना है। और वहीं मंगल के नक्षत्र में जब मृगशिरा में वह रहेंगे तो अष्टम भाव से संबंधित भी आपको जो गोपनीय आपकी जानकारियां हैं उनको बनाए रखने में सूर्य नारायण भगवान आपको चेतना देंगे, अलर्ट मोड पर रखेंगे कि आपने यह गोपनीय जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वह गोपनीयता आपकी भंग ना हो, इसके लिए वो बना के रखेंगे। और साथ में ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस महीने में हो सकता है जब वह मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और साथ में आपको जो आपका मोक्ष है, अर्थात कार्यों से मुक्ति मिलेगी, जो आपके बर्डन हैं उनको आप निस्तारण करने में सक्षम हो सकेंगे इस महीने में मेष राशि के जातक। और साथ में जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, आद्रा नक्षत्र होता है राहु से संबंधित, राहु अभी आपके एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां तीसरे शौर्य के भाव में, पराक्रम के भाव में सूर्य हैं, एकादश भाव में राहु हैं। यह तीसरा घर और एकादश घर दोनों उपचय भाव हैं, आपके वृद्धि करने वाले भाव हैं, आपकी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो एकादश भाव में राहु विराजमान है। एकादश भाव में राहु जब विराजमान है तो एकादश भाव से संबंधित लाभ आपको मिलेगा 22 जून से 6 जुलाई तक, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में वो गोचर करेंगे और नवम पंचम स्थिति बनती है। नवम दृष्टि से राहु पर भी नवम भाव उनका हो जाता है, किसका, सूर्य नारायण भगवान का, और वहां से तीसरा घर हो जाता है पंचम दृष्टि सूर्य नारायण भगवान पर राहु की, अर्थात वो पराक्रम भाव को भी राहु यहाँ पर देख रहे हैं और सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आपकी मनोकामनाएं, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध, जहां सूर्य नारायण छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध निखार करके ला रहे हैं, वहीं पर छोटे भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ, बड़ी बहनों के साथ राहु आपको सपोर्ट दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसो आराम, सुख, भौतिक सुख संसाधन यहाँ पर राहु आपको देने जा रहे हैं। हालांकि राहु आपके लिए सपोर्टिव प्लेनेट नहीं है, लेकिन एकादश भाव में, वृद्धि भाव में जाने से वो भी सपोर्टिव हो जाते हैं। यह स्थिति है आद्रा नक्षत्र की 6 जुलाई तक। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक फिर वह पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का तीसरे घर का अंतिम चरण का गोचर होगा। उसमें पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात गुरु महाराज का नक्षत्र, गुरु वहां पर स्वयं विराजमान है, तो आपको तीसरे घर का दोहरा लाभ वहां पर मिलेगा। और वहीं पर नवम घर का, भाग्य भाव का बड़ा सपोर्ट यहां पर मिलने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव की स्वामी गुरु वहां विराजमान है। सप्तम दृष्टि अपने घर पर गुरु की पड़ रही है। आपके पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे और 6 जुलाई से 15 जुलाई तक आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, अपने दायित्वों का अच्छी तरह ईमानदारी से निर्वाह करने की तरफ आपका रुझान रह सकता है और आप उसके लिए प्रेरित हो सकते हैं। भाई, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको मैंने उनका निस्तारण करना है, उनको संपन्न करना है, ऐसी एक सोच आपके अंदर विकसित होने जा रही है 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। और पिताजी के साथ अच्छे संबंध, पिताजी भी अच्छे सपोर्टिव यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसके साथ आपका धर्म का कार्य बहुत अच्छी गति से आप उसकी तरफ आपका रुझान होने वाला है, क्योंकि वह धर्म त्रिकोण का ही भाव है, भाग्य भाव, जहां गुरु और सूर्य नारायण भगवान दोनों की दृष्टि
रहने वाली है, एक साथ दृष्टि रहने वाली है, और गुरु की नक्षत्र में जब आएंगे तो यहाँ पर भाग्य आपका डबल आपको गेन करने जा रहा है। और इस तरह से पंचम भाव में मंगल विराजमान है, पंचम भाव में मंगल विराजमान है आपके राशि के स्वामी होकर के। जब सूर्यनारायण, यह वीडियो बेसिकली सूर्यनारायण भगवान के राशि परिवर्तन पर है, लेकिन आपके जो तीनों ग्रह हैं मंगल, गुरु और सूर्य नारायण भगवान, यह तीनों कारक ग्रह हैं। और सूर्य नारायण भगवान अपने घर से पंचम भाव से तीसरे घर में हैं, अर्थात वह पंचम भाव से एकादश भाव में हैं, लाभ भाव में हैं, तो इसलिए वह उसका लाभ तो देंगे देंगे, क्योंकि पंचम भाव क्या है, आपकी उच्च शिक्षा का है। उच्च शिक्षा में अच्छा बेहतर कर सकेंगे, और संतान पक्ष से अच्छा समाचार, खुशखबरी मिल सकती है, संतान का लाड़ प्यार मिल सकता है, संतान से सपोर्ट मिल सकता है, संतान का यहाँ पर आपको बड़ा सुख मिलता हुआ, संतान का सुख और संतान से सुख, दोनों प्रकार के सुख आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग में आपकी स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर हो रही है। प्रेम प्रसंग में यदि आपकी प्रेम संबंध है, प्रेम प्रसंग बनने वाले हैं और उनमें कोई ऊंच नीच हुई है तो उनमें सुधार होगा और आपको अच्छा सपोर्ट वहां से मिलेगा। साथ में जो वातावरण है खुशनुमा रहने वाला है। आपकी जॉब, यश, मान, प्रतिष्ठा इस महीने अच्छी होने की ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके तीनों कारक ग्रह मंगल, सूर्य और गुरु आपके बहुत अधिक सपोर्टिव यहाँ पर वातावरण में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। शनि की 7.5 चल रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका जीवन और अधिक सरल होगा और बहुत उन्नति प्रगतिदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।